एक राजा ने राजगृह में बुलाया और उसको एक दूध गौ पीने वाली दान की। जाओ आप कृष्णदास ब्राह्मण से मेरी गौ जो दान की है उसको वापस ले आओ। महाप्रभु जी ने कही, अरे कृष्णदास, तू मेरे वस्त्र धोने के लिए श्री कुंड में जावे तो मेरी लंगोटी को हल्का निचोड़ना। तो कृष्णदास ब्राह्मण श्री कुंड में महाप्रभु जी के वस्त्र धोने के लिए आयो है और यहाँ से जा रहे हो वस्त्रण को लेकर के, तो वह सामने राक्षस चांडाल आता वो दिखो है, ब्रह्म राक्षस। तो उस समय ब्रह्म राक्षस से उसको अंग अंग स्थल है गयो, कृष्णदास को घबरा गयो। उसने लंगोटी को निकालो महाप्रभु जी को और उसने जोर से छींटा, फटकारो, उस पर छींटा लग गए ब्रह्म राक्षस के ऊपर लंगोटी के। तो उसकी ब्रह्म राक्षस योनि छूट गई। ठाकुर जी पधारे हैं ना, उस समय इसको जल से भरा है, जमुना जी बनाई है। ये जमुना जी बनाई है। इस समय ठाकुर जी पधारे हैं जमुना जी। श्री कुंड की ब्रज रज है, ब्रज रज मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति दे बताए, और ब्रज रज मस्तिक लगे तो मुक्त मुक्त हो जाए। ये श्री कुंड की ब्रज रज है। श्री कुंड में से 7 परत नीचे निकलती है। श्री कुंड में से 7 परत नीचे निकलती है ये ब्रज। एक बात है, ये मक्खन है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आज एक बहुत सुंदर स्थान पे मैं आया हूँ। अभी आपको मैं अंदर दर्शन कराऊंगा और यहाँ की कथा जानेंगे। मेरे साथ यहाँ पे हैं भगवान पंडा जी, जिस प्रकार आपको मैंने पहले भी दर्शन कराए हैं, उनके संग वो आपको देखने को मिलेंगे मेरी पुरानी वीडियो में फिसलनी शिला में। और 1-2 वीडियो मैंने उनके साथ और भी शूट की थी, लेकिन वो चैनल पर मैं अपलोड नहीं कर पाया। एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न था मेरा डाटा लॉस्ट, और उसकी वजह से मैं सारे मेरे काफ़ी शूट्स थे जो वो मेरे जिसे कहते हैं वो मेरे पास अब नहीं है। अब मुझे रीशूट करने पड़ रहे हैं। आज जिस लोकेशन पर मैं आया हूँ यहाँ की भी मैं वीडियो शूट कर चुका हूँ पहले, लेकिन अब मैं पुनः दोबारा यहाँ पे शूट कर रहा हूँ वीडियो। अभी आपको यहाँ पे सारी कथा, यहाँ पे सारे दर्शन मैं कराऊँगा अंदर। ये है महाप्रभु जी की बैठक। यहाँ पे अंदर बहुत सुंदर में दर्शन है, बहुत सुंदर बैठक बनी हुई है, वहाँ के भी आपको दर्शन कराऊंगा। और मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हो, ये है कुंड, ये है श्री कुंड। यहाँ के भी अभी आपको मैं दर्शन कराऊंगा और यहाँ की लीला जानेंगे, क्या लीला है यहाँ की, किस प्रकार यहाँ पे प्रभु की लीला रही है। चलते हैं पहले अंदर मंदिर में, वहाँ पे दर्शन कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कथा का आनंद दूंगा। ये है महाप्रभु जी की बैठक का मेन द्वार और चलते हैं अंदर। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आप वृक्ष देख रहे हो, बताया जाता है इस वृक्ष के बारे में कि ये वही वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे यहाँ पे बैठकर महाप्रभु जी यहाँ पे बैठकर भजन करते थे। और ये ऊपर का यहाँ पे इसको काटा क्यों गया है, एक बार पूछना चाहूँगा। छत बनी है ना, इसलिए काटा है। इसलिए काटा गया है इसको, इसलिए काट दिया क्योंकि ऊपर जाता है तो इसमें पानी वानी आता है, ऊपर लगा दिया है। यहाँ से काट दिया, सूख गया ये पेड़। वैसे सूख गया है ये पेड़, इसलिए इसको ऊपर से कटवा दिया। छोकड़ का पेड़ है, इसके नीचे महाप्रभु जी बैठे थे महाप्रभु जी यहाँ पे बैठ के भजन किया था। यहाँ पे। तो ये कितने प्राचीन होगा, कितना साल? करीब 500 साल पुराना। 500 साल कम से कम? हाँ, कम से कम 500 साल पुराना। तो मैं एक बार आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। ये जो वृक्ष आप देख रहे हो, ये कम से कम 500 साल पुराना वृक्ष है। और यहीं इसी वृक्ष के नीचे बैठकर महाप्रभु जी ने यहाँ पे बैठकर अपनी साधना भजन करते थे वो।
यहाँ का जो महत्व है, मेरे साथ यहाँ पे इससे पहले जो आपने देखे हैं फिसलनी शिला में, यहाँ पे पंडा जी, भगवान पंडा जी, वो आज मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। आज जानेंगे यहाँ पे क्या महत्व है यहाँ का, और यहाँ पे आपको दर्शन कराऊंगा। एक मुझे काफ़ी हैरानी हुई है जब मैं यहाँ पे आया था, ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है कुंड। मैं आपको बता दूँ, जब मैं यहाँ पे लास्ट टाइम आया था, इस कुंड में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इससे भी ऊपर पानी भरा हुआ था। और यहाँ पे आप देख रहे हो जितने भी यहाँ पे एक शिव परिवार है, अगर आप, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, वहाँ पे शिव परिवार है, वो पूरा शिव परिवार डूबा हुआ था और इतना ऊपर तक पानी था मैं आपको बता नहीं सकता। और अब यहाँ पे इतना पानी नीचे है, काफ़ी हैरानी की बात है। और अभी हो सकता है और ज़्यादा भी नीचे गहरा होगा ये कुंड। पहले यहाँ पे जानते हैं यहाँ का महत्व क्या है। राधे राधे महाराज जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। महाराज जी, यहाँ की कथा के बारे में हमें बताइए, और कथा सुनाइएगा किस प्रकार यहाँ पे प्रभु की लीला रही है। देखो, ये है आदि वृंदावन कामवन, और ये गोकुल चंद्रमा जी मंदिर है, उसके माथे विराजती है महाप्रभु जी ना बैठक, उनके माथे विराजे है। यहाँ महाप्रभु जी ने काफ़ी समय तक तपस्या की है यहाँ पर, और महाप्रभु जी का प्रिय भक्त था कृष्णदास। कृष्णदास महाप्रभु जी की रसोई बनाना, महाप्रभु जी के वस्त्र धोना, महाप्रभु जी को स्नान कराना, काफ़ी समय व्यतीत हो गया कृष्णदास को सेवा करते करते। तो एक समय कृष्णदास के लिए एक राजा ने राजगृह में बुलाया और उसको एक दूध गौ पीने वाली दान की। कुछ समय पश्चात कृष्णदास ब्राह्मण उसकी सेवा करता रहा काफ़ी। महाप्रभु जी को दूध धराना, भोग धराना, गौ सेवा करना, तो वो सेवा में लगा रहा करता था, प्रिय भक्त कृष्णदास। तो उसके लिए एक समय राजा की बुद्धि विपरीत हुई। उस समय राजन ने कृष्णदास की गौ को यहाँ से मंगवा लिया, महाप्रभु जी के यहाँ से, कृष्णदास से। संतरियों को भेजा, जाओ आप कृष्णदास ब्राह्मण से मेरी गौ जो दान की है उसको वापस ले आओ। तो यहाँ आकर के गौ को वापस ले गए। तो उन्होंने उस समय राजा ने जिस समय राजगृह में उस गौ को वापस मंगाया, राजा की बुद्धि विपरीत हो गई। कुछ समय पश्चात राजा साल 2 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात राजा के लिए उसको ब्रह्म राक्षस योनि मिली, ब्रह्म राक्षस योनि। वो महाप्रभु जी के यहाँ चारों तरफ बैठक के नज़दीक चारों तरफ घूमे हैं और अपनो भयानक रूप दिखावे है। सूखो शरीर है, चाल्यमान जीव है, नेत्रों से ज्वाला निकल रही है। इस प्रकार से वह चांडाल वो आदमी यहाँ आकर के सेवक आमे हैं जो भक्तगण उनके लिए डरावे हैं। तो कृष्णदास ब्राह्मण के लिए भी वह डराने लगो राक्षस आकर के। एक जपे कृष्णदास ब्राह्मण बोलो कि महाप्रभु जी से, प्रभु यहाँ एक ब्रह्म राक्षस है जो सबके लिए डरावे है। महाप्रभु जी ने कही कृष्णदास से कि अरे कृष्णदास, ये तेरी से मुक्ति चाह रहे हो है अपनी। प्रभु मेरे को तो भय लगे है काफ़ी, इसकी चाल्यमान जीव है, ज्वाला निकल रही है नेत्रों से, इसका भयानक रूप है, मुझ को डर लगे है भय। महाप्रभु जी ने कही अरे कृष्णदास, तू मेरे वस्त्र धोने के लिए श्री कुंड में जावे तो मेरी लंगोटी को हल्का निचोड़ना। तो कृष्णदास ब्राह्मण श्री कुंड में महाप्रभु जी के वस्त्र धोने के लिए आयो है और यहाँ से जा रहे हो वस्त्रन को लेकर के, तो वह सामने राक्षस चांडाल आता हुआ दिखो है, ब्रह्म राक्षस। तो उस समय ब्रह्म राक्षस से
उसको अंग अंग स्थल है गयो, कृष्णदास को घबरा गयो। उसने लंगोटी को निकालो महाप्रभु जी को, और उसने जोर से छींटा, फटकारो, उस पर छींटा लग गए ब्रह्म राक्षस के ऊपर लंगोटी के, तो उसकी ब्रह्म राक्षस योनि छूट गई। महाप्रभु जी के चरणान बिंद में पड़ गए हो, कृष्णदास ब्राह्मण के चरणान बिंद में पड़ गए हो। प्रभु मैंने ब्रह्म राक्षस योनि में पड़ा हुआ, मैं अभी आप मुक्ति से हुआ हूँ, छूटो मेरे पे कृपा करो ब्रह्मदेव, मैंने बहुत गलती की जो आपसे गौदान वापस मंगा लियो, इससे मुझको आपको शराप लगा हुआ ब्राह्मण को, मेरे को ब्रह्म राक्षस योनि भोगनी पड़ी। अब महाप्रभु जी की कृपा से अब मेरी ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्ति हुई है। तो ये काममन आदि वृंदावन श्री कुंड महाप्रभु जी की कथा, ये कथा है कि ये उन्होंने कथा जो गैया वापस मंगाई उसका उन्हें शराब भुगतना पड़ा, शराब भुगतना जिससे पड़ा। उन्होंने राक्षस की योनि उन्हें प्राप्त हुई। तो और ये जो उनकी लंगोट से उनके जो उनका जिसे कहते हैं ना छींटा लगा लंगोटी का, हाँ, तब उनका उद्धार हुआ है, उद्धार हुआ है, उद्धार हुआ है। तो महाप्रभु जी की महाप्रभु जी के। तो महाप्रभु जी जो भक्त हैं वो ठाकुर जी के भक्त हैं। प्रभु महाप्रभु जी भगवान के अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं, उन्होंने तपस्या की, स्वयं भगवान के अवतार हैं महाप्रभु जी। हाँ, वल्लभ कुली पुष्टि मार्ग, हाँ, काममन तीर्थ पुरोहित भगवान पंडा, भगवान पंडा जी। हाँ, मैं आपको बता दूं ये भगवान पंडा जी मेरे साथ हैं, और आज पुनः इनको मैंने ज़रा कष्ट दिया, और आज इनको मैंने दोबारा बोला कि आप मेरे साथ में आइए, और आज हम यहाँ पे बैठकर बहुत आनंदपूर्वक यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। संध्या का इस टाइम पे संध्या का टाइम है, और अभी अंदर भी आपको मैं दर्शन कराऊंगा। यहाँ पे यात्राएं आती है काफ़ी, और मेरे साथ भगवान पंडा जी हैं, इनको लेकर आज मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ दर्शन के लिए, और देखेंगे। और भी यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे वीडियो बना चुका हूँ यहाँ पे आप सभी के लिए, लेकिन प्रभु की कृपा ये थी कि उन्हें दोबारा पुनः दर्शनों के लिए बुलाना था, बहुत शीघ्र बुला लिया उन्होंने, और कथा जिसे कहते हैं ना, कथा का सुनने का आनंद वो मुझे पुनः प्राप्त हुआ। और मंदिर के बिल्कुल जैसे ही आप थोड़ा यहाँ पे बाहर आते हो, मंदिर से जैसे बाहर निकलते हो, इस तरफ से बाहर निकलने के बाद ही जैसे मंदिर के बिल्कुल लेफ़्ट साइड में ही यहाँ पे कदम का वृक्ष है। ये मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा, ये है कदम का वृक्ष, और जहाँ पे कदम होते हैं वहाँ पे प्रभु का जिसे कहते हैं ना निश्चय ही वास होता है, भगवान श्री कृष्ण का निवास है इसको। ये समझ लो जहाँ पे आपको कदम के दर्शन हो गए वहाँ पे ठाकुर जी का निवास है। 100% ये सत्य है। अब मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे प्रभु का 56 भोग लगाया जाता है उधर। तो मेरे साथ भगवान पंडा जी हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि वहाँ के दर्शन आप ज़रूर करना। तो चलते हैं वहाँ की ओर, और वहाँ पे आपको मैं दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, जब मैं लास्ट वीडियो में यहाँ पे शूट करके गया था, उस टाइम पर मैंने ये स्थान, ये एरिया नहीं लिया था जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ये है, इस तरफ है जो महाप्रभु जी की बैठक, और बिल्कुल सामने महाप्रभु जी की जब बाहर आते हो आप, उसके सामने ये बगीचा है, बहुत सुंदर बगीचा है। ये मैंने लास्ट वीडियो में नहीं लिया था, और रीज़न हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मेरी जो वीडियो है लॉस्ट हुई है, कि यहाँ पे मैंने रीविज़िट करा है, रीशूट कर रहा हूँ, और अब प्रभु की कृपा से मुझे ये चीज़ भी देखने को मिली है। आनंद आया यहाँ पे दर्शन करके। और ये जो देख रहे हो आप, ये मटकियाँ ऊपर लगी हुई है, पक्षियों के लिए पानी पीने की व्यवस्था इतनी सुंदर कर रखी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो आँखें देखती है वो कभी भी कैमरा आपको नहीं दिखाता, जो आँखें देखती है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, उसका आनंद एक अलग ही है, एक अलग लेवल है, वो आपको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अंदर लेके चलता हूँ, आगे लेके चलता हूँ, दर्शन कराता हूँ, उसके बाद चलते हैं अंदर मंदिर में। ये मैं भगवान पंडा जी से पूछना चाहूँगा, पंडा जी ये यहाँ पे जो फूलों की क्यारी बनी हुई है और ये बगीचा है फूलों का, यहाँ पे क्या है? ये ठाकुर जी की बगीचा है ये देखो काममन का ही बगीचा है, ये गोकुल चंद्रमा जी का। वैसे काममन में दो निधि विराजे हैं, पंचम और सप्तम। पंचम और सप्तम, पंचम घर के महाराज श्री वल्लभ लाल जी, श्री गोकुल चंद्रमा जी महाराज का ठाकुर है, वो गाय चराने वाला, गोपियों के साथ में महाराज किया है। और बाजू में सप्तम निधि मदन मोहन लाल जी, सप्तम निधि मदन मोहन लाल, दो दो स्वामी विराजे हैं उनके आजू बाजू, एक एक स्वामी, एक में है राधा रानी, एक चंद्रावत सखी, वो भी महाराज का ठाकुर है मदन मोहन लाल। सप्तम निधि माँ के राजा हैं महाराज श्री ब्रजेश कुमार जी, काममन वाले, वो दो निधि काममन में हैं।
वो गोपियों के साथ में महाराज किया है। मदन मोहन लाल ने महाराज का ठाकुर है, गाय चराने वाला। ये गोकुल चंद्रमा जी, मदन मोहन जी जिस समय यहाँ ब्रज यात्रा आती है सातों नदी बल्लभ कुल की, तो गोकुल चंद्रमा जी जो कि है उनके राजा हैं बल्लभ लाल जी, वो यहाँ 56 भोग करते हैं। यहाँ ठाकुर जी विराजते हैं गोकुल चंद्रमा जी। एक बार समीप से चल के हम दर्शन करते हैं। ये जो मटकियां हैं ऊपर टंगी हुई, इसका क्या है महत्व? ये पंछियों के लिए है, पानी के लिए? ये जल पीने के लिए, पक्षियों के लिए? हाँ, पक्षियों के लिए। बहुत सुंदर है। पक्षियों के लिए पानी के लिए व्यवस्था है। और यहाँ पे पानी इनमें भरा कैसे जाता है? पानी बोर लगा हुआ है, ये सब लोग भरते हैं। ऊपर कैसे चढ़ते होंगे? वो सब चढ़ जाते, रसनी से भर देते हैं। अच्छा। रसनी लगा के। आनंद पूर्वक आनंद है। और ये क्या है पंडा जी? अभी यहीं पर इस स्थान के बिल्कुल बराबर में हमें एक चीज़ दिखाई दी है, तो यहाँ पे जाकर हम देख रहे हैं। और यहाँ की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है इस टाइम पर, कि ये क्या चीज़ है। ठाकुर जी पधारे हैं ना, उस समय इसको जल से भरा है, जमुना जी बनाई है। ये जमुना जी बनाई है? इस समय ठाकुर जी पधारे हैं, जमुना जी। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, ये एक जमुना जी की भांति बनाया है। और यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनाई हुई है। सीढ़ियाँ सामने महाप्रभु, मतलब सामने बैठक बनाई हुई है। हाँ, इसी कुंड के सामने बनाने के लिए विराजे उस समय। और ये ठाकुर जी यहाँ विराजे गोकुल चंद्रमा। बहुत बड़ी जगह है और बहुत आनंदमय जगह है। ये श्री कुंड की ब्रज रज है, ब्रज रज। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति दे बताए, और ब्रज रज मस्तिक लगे तो मुक्त मुक्त हो जाए। ये श्री कुंड की ब्रज रज है। ये तीर्थ में से, श्री कुंड में से 7 परत नीचे निकलती है। श्री कुंड में से? श्री कुंड में से 7 परत नीचे निकलती है। ये ब्रज, एक बात है, ये मक्खन है। एक बात है भगवान हाँ। पंडा जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा। लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी यहाँ पे, उस वीडियो में ये स्थान रह गया था। हाँ, पहले। हाँ, तो ये संभव है कि प्रभु ने ये स्थान दोबारा लेने के लिए मेरी वीडियो डिलीट हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं आ पाया दोबारा, और ये स्थान भी आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। वरना मैंने ये स्थान भी मैंने खुद नहीं देखा था लास्ट टाइम जब मैं आया था। और अब पंडा जी ने दिखाया, अब पंडा जी ने दिखा दिया, और यहाँ पे ये खुला मिल गया हमें द्वार, सबसे बड़ी बात है। और बहुत सुंदर स्थान है। सामने तो बैठक बनी हुई है। सातों नदी बल्लभ कुल की आदि वृंदावन कामवन में ब्रज यात्रा आएगी। सातों नदी बल्लभ कुल की यहाँ तपेली होती है, या कामवन में आएगी यात्रा दर्शन करने के लिए। तो महाप्रभु जी बैठक पर आएगी, पुष्टि मार्ग की यात्रा आएगी। सभी वैष्णव गुजराती यहाँ आकर के महाराज श्री सातों निधि तपेली करते हैं। तपेली भोजन ठाकुर जी को धराते हैं, और यहाँ तपेली होती है। तो काफ़ी आनंद आया यहाँ पे। आप चलते हैं मंदिर की तरफ पंडा जी। हरे कृष्णा। यहाँ पे आपने अंदर दर्शन करे, बहुत सुंदरमय दर्शन हुए हैं अंदर। और वैसे अब यहाँ पे परमिशन नहीं मिलती है शूट करने की। अब यहाँ पे सभी, जिसे कहते हैं, वीडियोग्राफी बंद कर रखी है। और बहुत सुंदर में वैसे दर्शन हुए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं यहाँ पे पहले शूट कर चुका हूँ, तो प्लीज़ मुझे शूट करने दो, क्योंकि मेरा डाटा लॉस्ट हो गया था। तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कि आप शूट कर लो। लेकिन अब हम शूट की परमिशन आगे किसी को देंगे नहीं, और देते नहीं हैं अब, क्योंकि पीछे से उनको मना कर दिया गया है। तो आई होप कि आपको आनंद आया हो दर्शन करके। आपको कथा सुन के कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और यहाँ का जो महत्व है, मुझे बहुत शांति मिलती है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरा सेकंड विज़िट है यहाँ पे महाप्रभु जी की बैठक में। बहुत आनंद आया मुझे यहाँ पे दर्शन करके। और मैं सबसे ज़्यादा हैरान हूँ, जिसे कहते हैं, जो कुंड है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। जो कुंड है, जितना ये नीचे, जितना ये गहरा अभी है, उतना ये ऊपर था नहीं। I mean, इतना ऊपर पानी था। ये जितनी छोटी छोटी छतरियाँ दिख रही हैं आपको, आई होप कि आप देख पा रहे हो छोटी छोटी छतरियाँ, ये पूरी डूबी हुई थी। इतनी उसकी हाइट दिख रही थी ऊपर गुंबद की। तो अब मैं हैरान हूँ, इतना डीप ये कुंड है, इतना ज़्यादा गहरा है। और हो सकता है और ज़्यादा गहरा होगा अभी, क्योंकि नीचे थोड़ा दलदली टाइप का मुझे नीचे का बेस है वो दिख रहा है। तो आई होप कि आपको आनंद आया हो। आई होप कि आपको
प्रभु के अच्छे से दर्शन हुए हो और आई होप कि आपको कथा का जो आनंद है ना, जो जिसे कहते हैं डीप आनंद है, वो आपको आनंद मिला हो। आपको यहाँ के दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपके लिए जल्दी से जल्द नए शूट लेके आऊँगा, नई नई वीडियोज़ लेके आऊँगा, अनशन प्लेस लेके आऊँगा। तो आई होप कि आपको आनंद आया हो, आपको जिसे कहते हैं प्रभु की भक्ति का जिसे कहते हैं ना जो रस है वो आनंद आपको प्राप्त हुआ हो। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स, साथ के साथ ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और एक चीज़ और कहना चाहूँगा अंत में कि मोती कुंड का कार्य पुनः आरंभ हो चुका है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, मोती कुंड की वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मोती कुंड का सहयोग अब हमारे पास में आना बंद हो गया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि हमारे साथ और भक्त जुड़े, ताकि हम कार्य को अच्छे से शुरू करा सकें। क्योंकि शुरू तो हमने करवा दिया है, लेकिन जो उसको मंजिल तक पहुंचाना वो अब सभी भक्तों का और प्रभु के साथ से ही संभव है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करें मोती कुंड की, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहयोग करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।